बहुत पुरानी बात है। एक राजा थे, उनका नाम नाभाग था और उनके अंबरीश नामक महाप्रतापी पुत्र थे, जो बहुत ही निडर, साहसी, बुद्धिमान एवं तपस्वी राजा थे। वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ व अहंकार में पड़कर प्राणी घोर नरक में जाता है, वह तो कुछ ही दिनों का सुख। इसीलिए उनका मन सदैव भगवत भक्ति व दीनों की सेवा में लगा रहता था। राज्याभिषेक के बाद राजा अंबरीश ने अनेक यज्ञ किए, भगवान विष्णु की पूजा उपासना की। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनकी रक्षा का भार अपने सुदर्शन चक्र को सौंप दिया। एक बार राजा अंबरीश ने अपनी पत्नी के साथ द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया और ब्राह्मणों को अन्न धन का भरपूर दान किया। तभी वहां दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया, जो परम तपस्वी व अलौकिक शक्तियों के स्वामी थे, किंतु क्रोधी स्वभाव के कारण उनकी सेवा शुश्रूषा में विशेष सावधानी बरतनी पड़ती थी। राजा अंबरीश ने ऋषि दुर्वासा का स्वागत किया और उन्हें उच्च और श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। उसके बाद दुर्वासा ऋषि की पूजा करके राजा ने प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया, किंतु भोजन से पूर्व नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे यमुना नदी के तट पर चले गए। वे परब्रह्म का ध्यान कर यमुना के जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी पूजा में केवल कुछ ही क्षण शेष रह गए थे। स्वयं को धर्म संकट में देख राजा अंबरीश ब्राह्मणों से परामर्श करते हुए बोले, मान्यवरों, ब्राह्मण को बिना भोजन करवाए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते भोजन न करना, दोनों ही दशा में मनुष्य को पाप का भागी बनाते हैं। इसलिए इस समय आप मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मैं पाप का भागी न बन सकूं और द्वादशी का पूजन भी पूर्ण हो जाए। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, शास्त्रों में कहा गया है कि पानी भोजन करने के समान है भी और नहीं भी है, इसलिए इस समय आप जल पीकर द्वादशी का नियम पूर्ण कीजिए। यह सुनकर राजा अंबरीश ने जल पी लिया और दुर्वासा ऋषि के आने की प्रतीक्षा करने लगे। जब दुर्वासा ऋषि लौटे तो वे अपने तपोबल से जान लिए कि राजा अंबरीश भोजन कर चुके हैं। वे क्रोधित हो उठे और कटु स्वर में बोले, दुष्ट अंबरीश, तू धन के मद में चूर होकर स्वयं को बहुत बड़ा मानता है। तूने मेरा तिरस्कार किया है, मुझे भोजन का निमंत्रण दिया, लेकिन मुझसे पहले स्वयं भोजन कर लिया। अब देख, मैं तुझे तेरी इस दुष्टता का दंड देता हूं। क्रोधित दुर्वासा ऋषि ने अपनी एक जटा उखाड़ी और अंबरीश को मारने के लिए एक भयंकर और विकराल कृत्या को उत्पन्न किया। कृत्या तलवार लेकर राजा अंबरीश की ओर बढ़ी, किंतु वे बिना विचलित हुए मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। जैसे ही कृत्या ने उनके ऊपर आक्रमण करना चाहा, राजा अंबरीश का रक्षक सुदर्शन चक्र ने उसे रोक लिया और पल भर में उसने कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। जब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि चक्र तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है, तो वे भयभीत हो गए। अपने प्राणों की रक्षा के लिए वे आकाश, पाताल, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत और वन आदि अनेक स्थानों पर शरण लेने के लिए भागे, किंतु सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। घबराकर वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने अपनी रक्षा की गुहार लगाई। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, किंतु असमर्थ होकर बोले, वत्स, भगवान विष्णु द्वारा बनाए गए नियमों से मैं बंधा हुआ हूं। प्रजापति, इंद्र, सूर्य आदि सभी देवगण भी इन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। हम नारायण की आज्ञा के अनुसार ही सृष्टि के प्राणियों का कल्याण करते। इस प्रकार भगवान विष्णु के भक्त के शत्रु की रक्षा करना हमारे वश में नहीं है। ब्रह्मा जी की बातों से निराश होकर दुर्वासा ऋषि भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। पूरा वृत्तांत सुनने के बाद महादेव जी ने उन्हें समझाया, ऋषिवर, यह सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का शस्त्र है, जो उनके भक्तजन की रक्षा करता है। इसका तेज सभी के लिए असहनीय है, अतः उचित होगा कि आप भगवान विष्णु की शरण में जाएं। केवल वे स्वयं ही इस दिव्य शस्त्र से आपकी रक्षा कर सकते हैं और आपका मंगल हो सकता है। वहां से भी निराश होकर दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनके चरणों में सिर झुकाकर दया की गुहार लगाई। दुर्वासा ऋषि दुखी स्वर में बोले, भगवान, मैं आपका अपराधी हूं। आपके प्रभाव से अनभिज्ञ होकर मैंने आपके परम भक्त राजा अंबरीश को मारने का प्रयास किया है। हे दयानिधि, कृपा करके मेरी इस धृष्टता को क्षमा कर मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। भगवान नारायण ने दुर्वासा ऋषि को उठाया और समझाया, मुनिवर, मैं सर्वदा भक्तों के अधीन हूं। मेरे सीधे साधे भक्तों ने अपने प्रेम पाश में मुझे बांध रखा है। भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूं।
अतः मैं स्वयं अपने व देवी लक्ष्मी से भी बढ़कर अपने भक्तों को चाहता हूँ। जो भक्त अपने बंधु बांधव और समस्त भोग विलास त्याग कर मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें किसी प्रकार छोड़ने का विचार मैं कभी नहीं कर सकता। यदि आप इस विपत्ति से बचना चाहते हैं तो मेरे परम भक्त राजा अंबरीश के पास ही जाइए। उसके प्रसन्न होने पर आपकी कठिनाई अवश्य दूर हो जाएगी। नारायण की सलाह पर दुर्वासा ऋषि राजा अंबरीश के पास पहुंचे और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे। परम तपस्वी महर्षि दुर्वासा की यह दुर्दशा देखकर अंबरीश को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति की और प्रार्थना पूर्वक आग्रह किया कि वह अब लौट जाए। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर सुदर्शन चक्र ने अपनी दिशा बदल ली और दुर्वासा ऋषि को भयमुक्त कर दिया। जब से दुर्वासा ऋषि राजा अंबरीश के यहाँ से गए थे, तब से राजा अंबरीश ने भोजन ग्रहण नहीं किया था। वे दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने का वचन देकर उनकी प्रतीक्षा करते रहे। उनके लौटकर आ जाने भयमुक्त हो जाने के बाद राजा अंबरीश ने सबसे पहले उन्हें आदर पूर्वक बैठाकर उनकी पूर्ण विधि सहित पूजा की और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। राजा के इस व्यवहार से ऋषि दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अनेकानेक आशीर्वाद देकर वहां से विदा हुआ।